बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम हमारा जो अगला क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। इस अभ्यास प्रश्न के अंदर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, निम्न अभिक्रिया को अवस्था संकेतों के साथ संतुलित करना है। अब मैंने देखो आपको वीडियो के अंदर सिखाया था कि अवस्थाओं को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। उन अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जल में बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की अगर बात कर रहा है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंकाली समीकरण लिख लेते हैं। जो कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण जो हमारा रहने वाला है उसको देख लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 ये हो गया बेरियम क्लोराइड, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है और यहाँ पर इसकी -1 होती है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन 2 आ गए। फिर प्लस करके क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, इसके अंदर बेरियम क्लोराइड हमने ले लिया तथा की जगह प्लस लगा दिया। सोडियम सल्फेट की बात कर रहा है तो यहाँ सल्फेट की संयोजकता 2 होती है तो सोडियम यहाँ पर 2 बार आएगा, Na2SO4। यहाँ पर यह आ गया। सल्फेट का विलियन के साथ अभिक्रिया करानी है तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान रखना है विलियन है। क्या बोल रहा है, विलियन। पहले ढांचा समीकरण लिख लेते हैं। जल में बेरियम क्लोराइड, अब बोल रहा है बेरियम क्लोराइड मतलब Ba अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्राप्त हो रहा है, NaCl प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्राप्त हो रहा है, अघुलनशील। ये प्राप्त हो गया है। यहाँ पर Ba और यहाँ पर ये अणु एक बार ही आएगा। अब देखो इसको हम कर लेते हैं संतुलित। क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलन की अवस्था के अंदर यहाँ पर क्या रहने वाला है, संतुलन के अंदर ये जो BaCl2 है, BaCl2 वो हमारे पास क्या है, एक्वस है यानी जलीय विलयन है, ये एक्वस हो गया यहाँ पर। और जो NaSO4 है Na2SO4 ये भी जलीय विलयन है तो इसके भी आप लगाओगे एक्वस। जो मैंने आपको प्रतीक चिन्ह सिखाए हैं वो प्रतीक चिन्ह आपको पता होने चाहिए। और फिर बात करते हैं NaCl की, तो NaCl भी हमारे पास जो है वो भी एक जलीय विलयन है, NaCl। और यहाँ पर ये एक्वस हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस का प्लस। अब BaSO4 जो दिख रहा है आपको, BaSO4 ये अवक्षेप एक प्रकार का क्या है, अवक्षेप है। इसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। ठीक है, ठोस अवस्था में हमें प्राप्त होगा। अब हम देख लेते हैं समीकरण संतुलन है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्लोरीन के 2 है और यहाँ क्लोरीन का 1 है तो यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर Na2 चल रहा है तो ये समीकरण पूरी तरीके से संतुलित हो गई। इसके हमने अवस्था संकेतों को भी प्रदर्शित कर दिया है। अब देखो अगला हमारे पास क्या है, हमारा अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ढांचा समीकरण लिख रहे हैं सबसे पहले, हमने लिखा NaOH प्लस क्या लिखा हुआ है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में लिख लिया का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी जल में, ये ध्यान रखना, विलयन जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन। तो बोल रहा है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का विलयन, NaCl का विलयन प्लस क्या है, जल यानी H2O। तो अब यहाँ पर इसको भी संतुलित कर लेते हैं। संतुलित समीकरण इसकी देख लेते हैं क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यह संतुलित है या असंतुलित है। सोडियम का यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ओ जो ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, 1 और 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो इसका मतलब ये समीकरण तो संतुलित है। हमें क्या करना है, यहाँ पर संकेत दिखाने। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं NaOH और यहाँ पर ये एक्वस, फिर प्लस HCl। HCl के हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्वस, फिर यहाँ पर ये प्रतीक चिन्ह और NaCl जो है इसका भी हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जलीय विलयन प्राप्त होगा। NaCl का हमें क्या प्राप्त होगा, जलीय विलयन यानी एक्वस प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो हमें H2O प्राप्त होने वाला है वो लिक्विड फॉर्म में प्राप्त होने वाला है। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। इस प्रकार से आपने समझा होगा कि कैसे हम रासायनिक समीकरण को संकेतों के साथ में संतुलन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, आपने मेरे साथ इस समीकरण को सोल्व करने में मदद की। हम और आगे जो हमारी क्लास है उसको भी हम सीखने वाले हैं। इस क्लास में इतना ही। शुक्रिया बच्चों।